ये पेन अचानक से क्या करता है, स्टॉप कर देता है राइटिंग करना। तो हम क्या सोचेंगे, हमारे मन में दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन करना, गेस करना एक पॉसिबल आंसर, फिर टेस्ट करना और उसका रिजल्ट निकालना, एनालाइजिंग। आपके मन में क्वेश्चन आया कि एयर गई कहाँ। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 देख लिया था। टुडेज टॉपिक, आज के हमारे टॉपिक्स क्या रहेंगे, साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ना, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन एंड गेस के बारे में पढ़ना, टेस्टिंग एंड एनालिसिस रिजल्ट, एनालाइजिंग रिजल्ट, साइंस इन डेली लाइफ, इसको भी देखना। हम सबसे पहले एक रियल लाइफ प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास पेन है, पेन देखा है। ये पेन अचानक से क्या करता है, स्टॉप कर देता है राइटिंग करना। तो हम क्या सोचेंगे, हमारे मन में दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्यों हुआ ये। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो सकता है, शायद इसकी इंक एंड हो गई हो, इंक फिनिश हो गई हो। लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना है कि वही आंसर हो इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व क्या किया हमने कि पेन था वो अचानक से रुक गया, चलना बंद हो गया वो। यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग और समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, कुछ हमने नोटिस किया कि पेन राइटिंग नहीं कर रहा हो, दैट्स ऑब्जर्वेशन। ये इसी को कहते हैं हम ऑब्जर्वेशन, कि हमारा पेन जो है उसने वर्क करना बंद कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। मन में ही एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग। मेरे पेन ने इस राइटिंग करना बंद क्यों किया, स्टॉप क्यों किया। तो इसके बाद हम सोचते हैं, गेस करते हैं कि एक पॉसिबल आंसर ढूंढते हैं। शायद इसकी इंक एंड हो गई है, मे बी द इंक हैज फिनिश्ड। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने गेस कर लिया, फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। उसको ओपन करेंगे पेन को और चेक करेंगे रिफिल को। अब हमने फाइंड किया, तो हो सकता है इंक ही फिनिश हुई हो सकता है इंक जाम हो गई हो, फ्रीज हो गई हो, ऊपर ही रह गई हो तो नीचे नहीं जा रही हो। ठीक है, या जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ही घिस गया हो। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमने टेस्ट किया। ठीक है, फिर अब आएगा रिजल्ट, एनालाइज द रिजल्ट। डज द रिजल्ट एक्चुअली आंसर माई क्वेश्चन। क्या मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिला कि पेन बंद क्यों हुआ। तो रिजल्ट यही था। रिजल्ट इनमें से ही कुछ हो सकता है कि या तो उसकी इंक एंड हो गई है, या वो चलना बंद हो गया तो उसकी इंक जो है फ्रीज हो गई है, या पॉइंट जो है वो खिस गया हो। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड क्या है, इन्हीं 5 स्टेप्स को देखकर मिक्स करके मिलाने के बाद साइंटिफिक मेथड बनता है। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन करना, गेस करना एक पॉसिबल आंसर, फिर टेस्ट करना और उसका रिजल्ट निकालना, एनालाइजिंग रिजल्ट। इसकी अगर डेफिनेशंस देखें तो साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन क्या है, इसको नोट कर सकते हो। ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज्ड टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस बाय ऑब्जर्विंग, मेकिंग ए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, मतलब उसे गेस किया, टेस्टिंग इट एंड एनालाइजिंग द रिजल्ट, रिजल्ट को एनालाइज किया फिर उसके बाद। तो ये एक डेफिनेशन है। आर ओनली साइंटिस्ट, क्या साइंटिस्ट ही साइंटिस्ट होते हैं? नॉट रियली। साइंटिस्ट जो भी क्वेश्चन पूछता है, जो भी आंसर्स इन्वेस्टिगेट करता है, वो सब साइंटिस्ट है। ए कुक आस्क्ड व्हाई दाल स्पिल्ड फ्रॉम ए कुकर। जब वो कुकर में उसने दाल पकाई तो वो स्पिल क्यों हुई,
क्यों गिर गई बाहर की तरफ, वो आंसर ढूंढेगा। ए बाइसिकल रिपेयर पर्सन इन्वेस्टिगेट्स व्हाई ए टायर इज फ्लैट, कि साइकिल का टायर फ्लैट क्यों है, वो भी एक आंसर ढूंढेगा। पहले ऑब्जर्व करेगा, क्वेश्चंस करेगा, गेस करेगा, फिर रिजल्ट निकालेगा, टेस्ट करेगा, फिर रिजल्ट निकालेगा। इलेक्ट्रीशियन इन्वेस्टिगेट्स व्हाई ए बल्ब इज नॉट वर्किंग, तो सभी एक साइंटिस्ट की तरह वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट ही साइंटिस्ट है। जो भी आस्किंग क्वेश्चन आस्क करते हैं और फाइंड करते हैं आंसर्स, सब एक तरह के साइंटिस्ट है। आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। यू कैन थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। सपोज योर बाइसिकल टायर इज फ्लैट, माना आपने देखा कि आपकी बाइसिकल का टायर फ्लैट है, ठीक है। वेयर डिड द एयर लीक, आपके मन में क्वेश्चन आया कि एयर गई कहाँ, तो आपने सोचा पंचर हो सकती है, गेस किया, रिजल्ट निकालेंगे फिर। वेयर डिड द एयर लीक, फिर उसके बाद गेस किया, फिर उसको एनालाइज किया, रिजल्ट। फिर हमने जैसे पता लगा हाँ पंचर ही है, इट गॉट पंचर्ड। दैट्स द साइंटिफिक थिंकिंग, इसी को साइंटिफिक थिंकिंग कहते हैं। साइंस इन डेली लाइफ देखते हैं अब। यू ऑलरेडी यूज साइंटिफिक थिंकिंग व्हेन यू फाइंड ए पेन इज नॉट वर्किंग, फाइंड व्हाई ए बल्ब इज नॉट वर्किंग, बल्ब क्यों वर्क नहीं कर रहा, पेन क्यों वर्क नहीं कर रहा, टायर क्यों फ्लैट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग हैपेंड, क्यों कुछ हुआ है आसपास हमारे, क्यों हो रहा है, इसको फाइंड कर रहे हैं। तो यही साइंटिफिक थिंकिंग हम यूज कर रहे हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट आइडिया, साइंस इज नॉट ऑलवेज डन अलोन। एक और मेन पॉइंट है कि साइंस हमेशा अकेले नहीं होती है। साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, टीम्स में वर्क करते हैं और एक दूसरे का हेल्प करते हैं। हेल्प ईच अदर फाइंड आंसर्स, आज एक दूसरे की हेल्प करके आंसर्स फाइंड करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट क्या है, साइंस को समझना हो तो बी क्यूरियस, क्यूरियस होना जरूरी है। हाउ, वाई, व्हाट, ये जानना जरूरी, ये पूछना जरूरी है हमें क्वेश्चन के लिए। लुक अराउंड, नोटिस समथिंग, आस्क वाई, हाउ, ट्राई टू फाइंड आउट। अब एक्टिविटी है, आपका टर्न है। वाई डज द फैन मूव, इसको पता लगाओ, इस पे आप साइंटिफिक थिंकिंग यूज करो। वाई डज ए शैडो फॉर्म, शैडो क्यों बनती है, हमारी परछाई क्यों फॉर्म होती है। वाई डज वाटर इवोपोरेट, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट क्यों होता है, ठीक है। और ये 4 पॉइंट्स लिखना है इनके बारे में। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन क्या आया, पॉसिबल आंसर क्या सोचा, फिर उसके बाद टेस्ट करने के बाद रिजल्ट क्या आया। तो आपके पास डेफिनेशंस है लास्ट में, ये साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्व, क्वेश्चन, गेस, टेस्ट एंड एनालाइजिंग रिजल्ट। की पॉइंट, द साइंटिफिक मेथड हेल्प्स अस आंसर्स, फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस इन ए सिस्टमेटिक वे, ठीक है। अब अगर इतना समझ में आया है तो एमसीक्यू देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं हम। विच केम फर्स्ट, पहले कौन सा होगा, हमने कुछ हमारे आसपास देखा, सबसे पहले क्या आएगा, रिजल्ट एनालाइज हो जाएगा, नहीं होगा। टेस्ट, टेस्ट बाद में करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहले, तो इसका आंसर आएगा ऑब्जर्व, ठीक है, आंसर आएगा इसका ऑब्जर्व। हम दूसरा एमसीक्यू देखते हैं। रिया सीज दैट हर प्लांट इज नॉट ग्रोइंग वेल, रिया ने क्या देखा कि उसका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है अच्छे से।
She asked, why is my plant not growing? What is this? ये क्या है? मेरा प्लांट वर्क नहीं कर रहा है, मेरा प्लांट जो है ग्रो नहीं कर रहा है, ये क्या है? उसने क्या किया है? ये ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन है, टेस्ट है या रिजल्ट है? सोचो। इसका आंसर है बी। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। रिया थिंक्स मे बी द प्लांट इज नॉट गेटिंग इनफ सनलाइट। हो सकता है कि हमारे प्लांट को इनफ सनलाइट नहीं मिल रही है। तो इसने ये क्या किया है? क्या ये क्वेश्चन है? नहीं, इसने पूछा है, सोचा है, मे बी द प्लांट इज नॉट गेटिंग इनफ सनलाइट। शायद मेरे पेड़ को, प्लांट को सनलाइट नहीं मिल रही इनफ। तो ये होगा एक टाइप का गेस या पॉसिबल आंसर। ठीक है, उसने गेस किया। अब हम क्विक रिकैप देखते हैं। हमने पढ़ा क्यूरियोसिटी के बारे में, फिर साइंस क्या है, क्यूरियोसिटी करना, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, पॉसिबल आंसर, टेस्ट, एनालाइज करना, न्यू अंडरस्टैंडिंग, मोर क्वेश्चंस देखना, ये सब साइंस में आता है। ठीक है, तो हम क्विक रिकैप देखते हैं। साइंस क्या है? क्यूरियोसिटी होना, ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन करना, पॉसिबल आंसर्स, टेस्ट, एनालाइज करना, न्यू अंडरस्टैंडिंग होना, मोर क्वेश्चंस। इसमें लास्ट पॉइंट जो है मोर क्वेश्चंस, कि हमने रिजल्ट निकाल लिया, आंसर्स फाइंड आउट कर लिया, फिर हमारे मन में, दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा और इसी टाइप से हम उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, फिर क्वेश्चन आएगा। तो इसी को साइंस कहते हैं। साइंस चलती ही रहती है। 8 डेफिनेशंस है, इनको नोट कर सकते हो, ये लास्ट में आपके काम आएगा, रिवीजन करने के लिए यूजफुल होगा। साइंस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। A way of thinking, observing and doing things to understand the world around us. Curiosity, जानने की इच्छा, the desire to want to know, understand and discover something. Observation, carefully notice करना. Scientific method, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन, जो हम पूछते हैं, आस्क करते हैं, वही क्वेश्चन है। आंसर्स, एक आइडिया अबाउट व्हाट माइट बी द आंसर, क्या आंसर हो सकता है। एक्सपेरिमेंट, जो हम टेस्ट करेंगे उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अ टेस्ट कैरिड आउट टू चेक वेदर एन आइडिया और पॉसिबल आंसर इज करेक्ट। एनालाइजिंग, रिजल्ट को चेक करना। एग्जामिन द रिजल्ट टू सी वेदर दे आंसर आर क्वेश्चंस। ठीक है, फाइनल चैप्टर मैसेज, बी ए वाइज पर्सन, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क। पूछने में नहीं डरना है, साइंस समझना है तो पूछने में नहीं डरना है। वाई, हाउ, व्हाट इफ, मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, या अगर ये होगा तो क्या होगा, ये पूछना है, तभी जाकर साइंस समझ में आएगी। नहीं तो मेमोराइजिंग करना और डेफिनेशंस को रटना, वो साइंस नहीं है। ठीक है, चैप्टर रिकैप देखते हैं। साइंस इज एवरीवेयर, क्यूरियोसिटी स्टार्ट द जर्नी, ऑब्जर्वेशन गिव्स अस समथिंग टू इन्वेस्टिगेट, क्वेश्चंस गाइड आवर इन्वेस्टिगेशन, possible answers must be tested, result must be analyzed, scientific and all of us can think scientifically, keep asking why and how. Thanks for watching. आज हमारा चैप्टर यहीं एंड होता है। थैंक यू।